अस्सलाम वालेकुम। मंडे ओपन जो है वो हो चुका है ऑलरेडी। जैसे कि मैंने आप सबसे कल रात लाइव स्ट्रीम में शेयर किया था कि मंडे ओपन होने के बाद मैं आप सबसे एक डिटेल्ड अपडेट शेयर करूंगा। हियर वी आर। जिनको नहीं पता कि मंडे ओपन हम किसको कहते हैं तो आप सबको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सुबह 5 बजे हर मंडे को प्रीवियस वीकली कैंडल क्लोज हो जाती है और न्यू वीकली कैंडल ओपन हो जाती है, जिसको हम मंडे ओपन कहते हैं। मंडे कैंडल ओपन होने के बाद ये होता है कि हमें बायस क्लियर होते हैं मार्केट के, कि मार्केट आइदर इट इज़ गोइंग अप और डाउन। ठीक है, तो इंशाल्लाह थॉट्स मैं आप सबसे शेयर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे पास्ट डाटा ज़रूर शेयर करूंगा सबसे पहले। ठीक है, वो ये है कि ये एक लॉन्ग हमने लास्ट वीक में ट्रिगर किया। पर्सनली ये लॉन्ग मैंने नहीं लिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये मैंने प्रीमियम में यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान तो शेयर किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई वॉज बिजी। ठीक है, जिसकी वजह से मैं ट्रेड नहीं करता जब मैं बिजी होता हूँ, क्योंकि ट्रेड को मैनेज भी तो करना होता है ना। 50% टेक प्रॉफिट करना, फिर ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस लेके आना, दिस एंड दैट। उसके बाद एक शॉर्ट, दिस वन। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह दिस आल्सो गॉन वेल। और इसके बाद फिर मैंने कोई ट्रेड कॉल नहीं दी। हाँ, एक अपडेट शेयर की थी मैंने। ठीक है, ये दिस वन। और इसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन की हैं। आप अगर पॉज करके रीड करो ना तो बहुत चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। वीकेंड्स पे ट्रेड ना करने की रीज़न सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हुई हैं। ठीक है, उसके अलावा जहाँ तक बात है अभी करंट मार्केट की, तो उसके बारे में बात करते हैं। पास्ट डाटा मैंने शेयर कर दिया है ताकि आपके थॉट्स क्लियर हो जाएं कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मार्केट्स। ठीक है, अच्छा ये मैंने कल शेयर किया था लाइव स्ट्रीम में भी। अच्छा, जिन्होंने लाइव स्ट्रीम नहीं देखी ना वो जाके चेक कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी पब्लिक अवेलेबल है जो कल लाइव स्ट्रीम हुई है। काफ़ी अच्छा Q&A रहा है और बहुत नॉलेज है इसमें। जो देखना चाहें नॉलेज के लिए वो जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है, ओके चलें जी, प्रोसीड करते हैं टू द नेक्स्ट वन। तो ये बायस मैंने शेयर किए थे आप सबसे, अगर आपको याद हो कल लाइव स्ट्रीम में भी। ठीक है, बट मार्केट ने उस तरह से वर्क नहीं किया जिस तरह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, विच इज़ फाइन। ठीक है, हमेशा मार्केट जो है आपकी मर्ज़ी से नहीं चलती, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ओके, अच्छा ऊपर की तरफ जा रही है। अभी हम वीकली कैंडल की तरफ जाएंगे तो हमें क्लियर होगा कि मार्केट कर क्या रही है। लेट्स रिमूव ऑल द ड्राइंग्स एंड लेट्स मूव ऑन फ्रॉम द पास्ट वीक। ठीक है, वीकली कैंडल के ऊपर जाते हैं और मैं आप सबको आज एक डिटेल्ड अपडेट दूंगा कि इस वीक के लिए मेरे क्या क्या प्लान्स हो सकते हैं, वेयर द मार्केट कैन गो फर्दर। ठीक है, बिगर पिक्चर अभी नहीं बताऊंगा, बिगर पिक्चर किसी स्ट्रीम में बताऊंगा। अभी इस वीक के लिए बायस बताऊंगा, इंट्राडे या आवरली पे छोटे छोटे स्विंग्स हम किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ना इसको ज़रा देखना चाहूँगा। ये हमारा पेंडिंग हाई है। ठीक है, क्लियर नज़र आ रहा है कि इसने इसको लेके जाना है। वीकली क्लोजर हो जाता है ना तो ज़रा इंसान का माइंड क्लियर हो जाता है कि फर्दर इसके बाद क्या होगा। इसीलिए मैं हमेशा मंडे ओपन का वेट करता हूँ कि न्यू कैंडल ओपन हो जाए, तब मैं आपसे बायस शेयर करूँगा। मैं इसको कहूँगा पेंडिंग हाइज प्लस इक्वल हाइज भी हैं ये। ठीक है, तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये मैं इसी तरह से रखूँगा। मैं जैसे ही डेली के टाइम फ्रेम पे आता हूँ ना तो आपको ज़रा अब इमेज क्लियर नज़र आना शुरू हो गई। मैं फिर वीकली पे आता हूँ। ठीक है, और मैं प्रीवियस वीक हाई एंड प्रीवियस वीक लो ज़रूर मार्क करना चाहूँगा। कुछ मेरे बायस हैं जो कि इस बेस पे मैं रखता हूँ, तो उसको मैं ज़रा क्लियर करना चाहता हूँ, सेटिस्फाई करना चाहता हूँ कि हाँ मार्केट उस तरह से वर्क कर रही है जिस तरह से मैं सोचता हूँ कि नहीं। हाँ, अच्छा तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हमें एक क्लियर इमेज मिल जाती है कि मार्केट इज गोइंग अप, यस, टू टेक द हाई। ठीक है, टेक द प्रीवियस वीक हाई। इस वीक में इसने फेल किया टू स्वीप द हाई। अगर इसने स्वीप कर दिया होता ना तो अभी मार्केट ये यहाँ से रिवर्स ना कर रही होती, मार्केट ये सारे लोज ले जाती जो कि 4 आवर के चार्ट पे अभी भी पेंडिंग है। एंड वी कांट इग्नोर देम, वी विल टॉक अबाउट इट, बट अभी के लिए अपडेट पे फोकस करें। ठीक है, अच्छा तो ये जो है ये एक मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि ये हमारे हाइज पेंडिंग है। बिफोर वी गो डाउन वी हैव टू टेक देम आउट फ्रॉम द मार्केट्स। देन आफ्टर दैट हमारे पास नीचे की साइड की जितनी लिक्विडिटी पड़ी हुई है ना, किन एरियाज तक मैं लेवल्स बता देता हूँ आपको। 33,200 के एरियाज तक हमारे पास बहुत सारा लिक्विड पड़ा हुआ है। ठीक है, अनगिनत स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं यहाँ पे। और मार्केट मेकर कभी भी आगे नहीं बढ़ता, मूव ऑन नहीं करता जब तक वो प्रीवियस डाटा को स्वीप ना कर दे, क्लियर नहीं कर देता उस एरिया को, तब तक। ठीक है, अच्छा आई होप यहाँ तक मेरे थॉट्स जो है आप सबको समझ आ गए होंगे मार्केट के हवाले से,
कि क्या है फर्दर, क्या हो सकता है। ठीक है, मैं कोई यहाँ पे रेंज वगैरह ड्रॉ नहीं करूँगा। यहाँ पे काफ़ी अनस्टेबल प्राइस एक्शन है। 4 आवर चार्ट पे जो है मैं सिर्फ वीकली हाईज एंड लोज को देखूंगा इस वक्त। मैं आपको क्लियर थॉट्स बता रहा हूँ, ठीक है, जस्ट फोकस के साथ आपने देखना है। आवरली चार्ट पे आते हैं। अब आवरली चार्ट पे क्या हो रहा है? आवरली चार्ट पे यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ रिसेंटली। ठीक है, ये एक स्विंग लो ब्रेक हुआ, दोबारा से ऊपर की तरफ चेंज ऑफ कैरेक्टर होके मार्केट ने एक स्विंग हाई को ब्रेक कर दिया। लेट्स से ये एक प्रॉपर कैंडल क्लोजर उसके ऊपर हो गया, इस ब्लैक कैंडल के ऊपर। ठीक है, अच्छा, अब जो है मार्केट दोबारा से बुलिश है इंटरनली और एक्सटर्नली भी। ठीक है, हाँ बुलिश है। तो अब यहाँ पे जो है आवरली की चार्ट की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे जो है अब फर्दर अपसाइड मूव आ सकती है कि नहीं आ सकती, इसके बारे में बात करते हैं। अब इस एरिया से करंट लेवल से ऊपर की तरफ मूव आ सकती है क्योंकि ये हाई पेंडिंग है। ठीक है, और मार्केट ने स्ट्रक्चर जो है वो दोबारा से बुलिश कर दिया हुआ है। तो अगर नीचे की तरफ ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम्स हम ये लो स्वीप देखते हैं ना, तो मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं मिलेगा इससे। यहाँ पे मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बता देता हूँ। ठीक है, टू टेक सम लिक्विडिटी, टू ग्रैब सम मनी, अगर मार्केट इन एरियाज तक आती है, नो सरप्राइजेस फॉर मी। ठीक है, देन आफ्टर दैट हम जो है अपसाइड मूव ही एक्सपेक्ट करेंगे आवरली की चार्ट पे। ठीक है, और प्राइसेस इसके बाद फिर नीचे की तरफ आना शुरू होंगी। द फर्स्ट स्टॉप आफ्टर दैट, लाइक आफ्टर हाई स्वीप, मैं समझता हूँ कि वो ये होगा। 1 मिनट। ओके, लेट्स प्रोसीड। ठीक है, फर्स्ट स्टॉप मैं अब क्लियर आपको बता देता हूँ कि क्या होगा। यहाँ पे ये 50-50 है। ठीक है, यहाँ पे आए पहले एंड देन पंप करे, सारे हाइज को ले जाए मार्केट। ठीक है, ये जो हाइज हैं इसको ले जाए मार्केट, और फिर वहाँ से रिवर्सल लेके आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये अनसेफ लोज पड़े हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये अनसेफ लोज जो हैं इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इस पूरे एरिया को ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी आप कह सकते हैं, आसान अल्फाज में देखें ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी है। तो प्राइसेस ने अल्टीमेटली नीचे की तरफ ही आना है फिर इसके बाद। बट फॉर नाउ वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि हाँ, प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ जा रही हैं और मज़ीद भी जा सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल हाइज पड़े हुए हैं। मार्केट कभी भी हाइज को स्किप करके लोज को ले जाने नहीं जाती, अगर वो स्पेशली जब वो एरिया करीब हो। इसके बहुत करीब है, इतना बड़ा गैप नहीं है फॉर एक्सचेंजेस। दिस इज़ नॉट अ बिग डील। ठीक है, $37,000 से लेके 38,200 के एरियाज तक प्राइस को जस्ट मूव करना है। $1,200 का मूव है। ठीक है, जो कि मिल जाना चाहिए यहाँ करंट लेवल से, तो $1,000 का मूव है। ठीक है, तो ये मार्केट को अभी से मिल जाना चाहिए। देन वी कैन एक्सपेक्ट द डाउन साइड मूव्स। ठीक है, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से ग्रोथ भी करेगा। मतलब इसको हम कहते हैं रिलीफ रैलीज। रिलीफ रैलीज भी लेगा और नीचे की तरफ भी आएगा। और जहाँ तक 4 आवर के टाइम फ्रेम की बात है, तो 4 आवर पे हम ये लोज इग्नोर नहीं कर सकते। ये जितना भी पेंडिंग एरिया है ना, ये हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसको अपने सब ने जहन में रखना है। ठीक है, तो वाइज डिसीजंस लें, बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट योर ट्रेड्स। मार्केट के थॉट्स मैंने आप सबको बता दिए कि इस वक्त मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, क्या मुझे लग रहा है मार्केट में, कि क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं इस वक्त। ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल से अपडेट नहीं दे पा रहा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं और भी इसको डिटेल रखूँगा ताकि आप सबको समझ आ जाए। ठीक है, फॉर नाउ दीज आर माई थॉट्स, दिस इज़ द मार्केट अपडेट, and I hope you get the points, all the points I have mentioned in this one. ठीक है, दिस इज़ इट। और बिटकॉइन पे मैं डोमिनेंस ज़रा देख लेता हूँ, BTC.T लास्ट। डोमिनेंस का चेंज ऑफ कैरेक्टर मैंने वीकली Q&A में मेंशन किया था।
लोअर लो लोअर हाइज ही बना रहा है, तो अभी ऑल्ट्स में हमें रैलीज देखने को मिल सकती है मजीद भी, ठीक है, जो पंप कर रहे हैं ऑलरेडी। बस रिस्क मैनेज रखें अपना और ट्रेड करते रहें, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद ट्रेडिंग द मार्केट, ठीक है। अभी के लिए बस ये बिटकॉइन की अपडेट है। अपसाइड मूव आए, ठीक है, टू टेक दीज हाइज, देन डाउन साइड मूव आए टू टेक दीज लोस। सिंपल लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, कोई रॉकेट साइंस मैंने ऐड नहीं की, ठीक है। अंडरस्टैंड, लर्न दिस फ्रॉम मी एंड इंशाल्लाह you're gonna be a winner इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी एक अपडेट आप सबको देनी है, बैच 11 जो है वो स्टार्ट हो रहा है माशाल्लाह से। आज रात फर्स्ट सेशन है हमारा, जिनको नहीं पता वो जाके यहाँ पे पब्लिक सर्वर, बाय द वे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं पब्लिक सर्वर को। ट्रेडिंग बैचेस के चैनल पे आएँ, यहाँ पे आपको आउटलाइन भी मिल जाएगी कोर्स की, और बाकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगी। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस you will simply find my WhatsApp, my personal business number, and you can talk to me personally, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर, आई होप आप सबको अपडेट मिल गई होगी। दिस इज़ इट फॉर नाउ एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। अस्सलाम।